नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ चल रही है और DU के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में भी जो है वो दाखिले चल रहे हैं। और इस बार जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ दाखिले हुए। इधर CBSE का क्लास 12 का कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट भी आ गया और उसमें 53.8% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कंपार्टमेंट में अपनी RT क्लियर करने में कामयाब हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गीता भट्ट और जो कि डायरेक्टर हैं नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड की। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर जी। और इनसे जानेंगे कि क्या अब नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड कंपार्टमेंट क्लियर करके आने वाले बच्चों के लिए कोई मिड एंट्री खोलेगा और अभी तक क्या स्थिति है उनके सेंटर्स पर एडमिशन की, कब से उनकी क्लासेस शुरू होंगी जो स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। अब मैम सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है कि बहुत बम्पर एडमिशन हुए आपके इस बार NC वेब में, अभी तक आपकी अभी तीसरी सूची चल रही है तो कितना एडमिशन लगभग मैम अभी तक हो चुका है? मुनमुन जी, मुझे लगता है कि अभी तो वैसे एडमिशन चल रहा है तीसरी कट ऑफ का, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा कम 13,500 से थोड़ा कम अभी इतनी संख्या होगी अभी जो एडमिशन का जो डेटा अभी तक हमारे पास आया है। लेकिन अभी एडमिशन चल रहा है तो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको मतलब अभी उनके लिए फीस जमा करने की प्रक्रिया चल रही है? अभी चल रही है तो वो थोड़ा मैं कल तक ही आपको बता पाऊंगी जी। तो इस बार जो एडमिशन हुआ है मैम वो मुझे लगता है कि ऑल टाइम संख्या ज़्यादा है या कभी और भी हुए थे ऐसे? देखिए, मैं जितने समय से नॉन कॉलेजिएट को देख रही हूँ तो अभी मुझे लगता है इतना एडमिशन हमारे पास नहीं हुआ है कभी जितना एडमिशन अभी तक इस साल में हमारे पास आया है पिछले 6 सालों में। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हाँ जी। तो आप इसके पीछे क्या कारण मानती हैं मैम, जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि रेगुलर मोड में स्टूडेंट्स के पढ़ने का जो है वो इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है और वो वीकेंड क्लासेस में ज़्यादा अपने को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या कोई एक डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है इस एजुकेशन सिस्टम में? मुनमुन जी, मुझे लगता है कि जो रेगुलर में पढ़ने के कुछ अपने फ़ायदे हैं और वीकेंड वाला जो जैसे जो नॉन कॉलेजिएट का माध्यम है उसके अपने फ़ायदे हैं। और क्योंकि पहले भी मैंने आपके कार्यक्रम में ये कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद जो जितने वैकल्पिक शिक्षा लेने के, उच्च शिक्षा लेने के तरीके हैं, हायर एजुकेशन में ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जैसे नॉन कॉलेजिएट हो गया या कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस का मेथड हो गया, उनमें उनको क्योंकि अब रेगुलर के बराबर एक औपचारिक रूप से उनका सबका एक स्तर है, तो इस वजह से जो हमारे यहाँ जो छात्र हैं या जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव मिल जाता है कि बाकी 5 दिन आपके पास फ्री हैं, 2 दिन आपकी वीकेंड में क्लास होती है और कुछ समय होते हैं, कुछ दिन होते हैं जिनमें क्लास होती है, बाकी समय आपके पास है जिसमें कई, क्योंकि जैसे हमारे नॉन कॉलेजिएट में कई ऐसी छात्राएं आती हैं जो थोड़ा ये हम कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर बैकग्राउंड की होती हैं, तो अगर वो नौकरी करना चाहे तो 5 दिन अपना जॉब कर सकती हैं और वीकेंड में पढ़ाई कर सकती हैं। या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो दोबारा आई है अभी, वो ये है कि आप 2 डिग्रीज एक साथ अब वैधानिक रूप से, है ना, एज पर लॉ आप 2 डिग्रीज एक साथ आप परस्यू कर सकते हो। तो उसमें बच्चा ऐसे कोई टेक्निकल डिग्री करना चाहता है या किसी स्किल कोर्स को करना चाहता है, कोई अच्छा लंबा 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा करना चाहता है, तो वो उस कोर्स को भी परस्यू कर सकता है और साथ में अपना कन्वेंशनल डिग्री नॉन कॉलेजिएट से ले सकता है। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि एक थोड़ा बच्चों की रुचि इसमें बढ़ी है, क्योंकि आजकल जैसे हम देख रहे हैं सरकार का भी, भारत सरकार का भी स्किल एनहांसमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है, तो उसको लेके अगर आप देखें विद्यार्थियों में भी बहुत उत्साह है और उसके कारण क्या है कि आगे चल के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी उनकी बढ़ती हैं। तो ऐसा भी कारण मैं समझती हूँ कि हो सकता है। और एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं मैम कि शायद MA हिंदी का जो एक टॉपर है वो भी शायद ओवरऑल जैसे वो NC वेब के स्टूडेंट ही रही है। जी, ये इसका बहुत मैं कहूँगी कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है नॉन कॉलेजिएट के लिए कि हमारी छात्रा ने पिछले वर्ष जो है उसने गोल्ड मेडल हिंदी में लिया पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में। और उसको कॉन्वोकेशन में आदरणीय योगेश सिंह जी हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनके द्वारा उसको स्वर्ण पदक दिया गया हिंदी में टॉप करने के लिए। और ये ओवरऑल है, मतलब ओवरऑल जिसमें रेगुलर के बच्चों के साथ सबको मिला के है। तो इससे ये भी थोड़ा जो जितना मेरा अभी तक का अनुभव है कि हमारे यहाँ जो छात्राएं आती हैं वो बहुत ही गंभीर है वो अपनी पढ़ाई को लेके। क्योंकि वो किसी कारणवश, क्योंकि वो साथ में जॉब भी कर रही हैं या हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई कर रही हैं, तो उन्हें ये
भी लगता है कि हमें थोड़ा, हमारे पास सीमित समय है पढ़ने के लिए, तो उसमें वो किसी और तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखती हैं, अपना पढ़ाई पे ही ध्यान रखती हैं जी। तो ये भी एक कारण है। जो हमारे यूजी के भी जो अंडर ग्रेजुएट के सेंटर्स हैं, उनमें भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मुझे आके बताते हैं कि हमें बहुत अच्छा अनुभूति होती है जब आप जाओ और क्लास में भरी होती है बच्चों से, जब आप पहुंचते हो क्लास में, क्योंकि वो बच्चे बड़े ईगरली वेट करते हैं कि कब जो है शिक्षक आएगा और हमें पढ़ाएगा। जी, तो मैम जो कक्षाएं हैं वो कब से शुरू होने वाली हैं? शेड्यूल जानना चाहते हैं बच्चे। जी, अभी जो है शेड्यूल हमारा, हमने अपना शेड्यूल जो है उसको आउट कर दिया है। 22 अगस्त से हमारी क्लासेस जो हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं और इसमें हम जो है 31 डेज देते हैं हर सारे सेंटर्स को, जिनमें से वो कोई भी 25 डेज, क्योंकि पढ़ाई 25 दिन होती है, तो वो कोई भी उन 31 दिन में से 25 दिन चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम रेगुलर कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली विश्वविद्यालय उसी को यूज़ कर रहा है एनसी वेब की छात्राओं के लिए। तो कई बार कई दिन होते हैं, कभी कोई कॉलेज में कोई कार्यक्रम हो गया या कुछ वीकेंड में कोई कुछ ऐसा हो गया, तो एक बफर पीरियड हम देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि छात्राओं के दिन कम रह जाएं। तो इसलिए ये बफर पीरियड दिया रहता है। तो उन 31 दिनों में से हर सेंटर अपने हिसाब से 25 दिन चूज कर सकता है पढ़ाई कराने के। अच्छा, मतलब ये कि वो फिक्स डेज हैं कि इतने दिन आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। हाँ, वो फिक्स 31 दिन है, उनमें से कोई 25 दिन वो चूज कर सकता है। जैसे अभी कोई सेंटर है, उदाहरण के लिए हंसराज कॉलेज है, वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप क्लासेस नहीं होल्ड कर सकते, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कोई आ रहे हैं तो आप क्लासेस नहीं होल्ड कर सकते, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उस ऐसे कभी हो तो क्लास नहीं हो पाए तो हम दिन ज़्यादा रखते हैं ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, मतलब उनके जो 25 दिन की पढ़ाई है वो पूरी हो। मतलब 25 दिन की पढ़ाई उनको करानी ही करानी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और भी चीज़ है कि जो क्लासेस होती हैं वो कितने घंटे की होती हैं और सुबह कितने बजे शुरू होती हैं? देखिए, ये वैसे हमने अपने सेंटर्स को वो दे रखा है लीवे कि वो अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से सेट करें, लेकिन ज़्यादातर 8:30 बजे से सुबह क्लास लेके शाम को 5:30 बजे तक पूरा दिन इन बच्चियों का पैक रहता है। अच्छा, मतलब एक दिन की पूरी लंबी क्लास? हाँ, क्योंकि वो 1 या 2 दिन ही आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए पूरा उनके जो सब सब्जेक्ट्स कवर हों। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है 7 दिन का, जिसमें रेगुलर का बच्चा छुट्टी जाता है, वो पूरे 7 दिन इनकी रेगुलर पढ़ाई होती है इन बच्चों। अच्छा, वो मतलब कंटिन्यूअस रहती है। हाँ, और साथ ही जब आपका प्रेपरेटरी लीव होता है तो वो प्रेपरेटरी लीव रेगुलर बच्चों को करीब 13-14 दिन का मिलता है, तो उसमें से भी 12 या 13 दिन जो है वो रेगुलर हमारी बच्चियों की पढ़ाई होती है। तो इस तरह से हम जो पूरा क्रेडिट का पूरा, क्योंकि उनको जो क्रेडिट है, जैसे 4 क्रेडिट कोर्स है, 2 क्रेडिट कोर्स है, उसके इक्विवेलेंट क्लासेस उनको पूरी मिले, इस बात का ध्यान रखा जाता है इस पर। जी मैम। और मैम जो है वो क्लास 12th का CBSE का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है और बड़ा इंतज़ार था स्टूडेंट्स का, और लगभग हर दूसरा जो स्टूडेंट है वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, लेकिन एक पेपर में RT आने की वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि NC वेब ऐसे स्टूडेंट्स को मौका देगा? नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि जिन बच्चों का ऐसे कंपार्टमेंट आया और उसका रिज़ल्ट आ गया है, तो पहले तो उन्हें बधाई, जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, जिन्होंने पास कर लिया है और जिन्हें अब 12वीं पास का उनको अपना जो स्कोर शीट है वो मिल जाएगी। और ऐसी बच्चों के लिए हम प्रयास करेंगे, हम दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम बातचीत करके ये प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय कि अगर हम उनके लिए कुछ प्रावधान कर सके, ताकि वो भी एक बार उनके लिए, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि हम फॉर्म खोल सके, लेकिन ये हम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। लेकिन उनके लिए भी कुछ, मतलब हम सेंसिटिव हैं उनके इस विषय को लेके, और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर और जो भी अगर क्योंकि इसमें क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है, हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, तो हम देख के कोशिश प्रयास करेंगे कि हम कुछ इसमें पॉजिटिव कर पाए। तो और इसी से जुड़ा हुआ मैम जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो NC वेब में रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए थे, उनकी कंपार्टमेंट या RT नहीं थी बट वो कर नहीं पाए थे, तो क्या उनको भी मौका मिल सकता है दोबारा रजिस्ट्रेशन का? देखिए, अगर हम इसे खोल पाए तो फिर सभी के लिए खोलेंगे और उनको भी, ताकि उनको भी अवसर मिले, और कंपार्टमेंट वाले, मतलब जो भी अभी तक नहीं रजिस्टर कर पाया किसी भी कारण से, लेकिन इस पर अभी हमने निर्णय लिया नहीं है। हाँ जी। और एक चीज़ मैम ये भी है कि चूंकि बड़ी संख्या में एडमिशन हुए हैं, तो क्या ये स्टूडेंट आएंगे, इनको फिर सीट कैसे मिलेगी अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आप खोलते भी हैं तो? देखिए, जहाँ सीट्स अवेलेबल है, जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे 26 में से 19 सेंटर्स में जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है हिस्ट्री पॉल साइंस,
वो UR के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्लोज हो गया क्योंकि वो एडमिशन फुल हो गया है। लेकिन कुछ सेंटर्स में अभी 6 सेंटर्स हैं जिनमें खुला हुआ है। अच्छा। तो ये बच्चे जहाँ सीट अवेलेबल होगी वहाँ के लिए ये बच्चे एप्लीकेबल हो सकते हैं। जी। हाँ जी। और बाकी तो कैटेगरी के हिसाब से भी है। हाँ बिल्कुल, हमारा रिजर्वेशन लगता है हमारे यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई बच्चा OBC का है, SC में हमारे जो है काफ़ी सेंटर्स फुल हो गए हैं, करीब 13-14 सेंटर्स हमारे फुल हुए, लेकिन बाकी सेंटर्स में सीट अवेलेबल है। और इसी तरह ST की सीट है, EWS की सीट है, तो इनमें सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो वो बच्चे हैं वो परस्यू कर सकते हैं। तो मैं तो यही आपके माध्यम से सुझाव दूंगी कि बच्चे रेगुलरली हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का और NC वेब का जो वेबसाइट है उसको वो देखते रहें, और वहाँ से फिर वो जो है, ताकि उन्हें बिल्कुल स्पष्टता से पता रहे कि कहाँ सीट अवेलेबल है और कहाँ नहीं है। जी। बहुत से बच्चे मैम जो है वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, बड़ी संख्या भी रही है उनकी, क्योंकि अगर 53.08% जो है वो रिज़ल्ट है तो लगभग आधे बच्चे ही पास हुए हैं और आधे रह गए हैं। उनको क्या कहेंगे? बड़े मायूस हैं वो बच्चे। मुनमुनी देखिए, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में बहुत सारी जो चुनौतियाँ आती हैं, और हमें क्या लगता है जो अभी वर्तमान में हमारे साथ चुनौती होती है, हमें लगता है बस इससे ज़्यादा जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कुछ वर्षों के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बड़ी छोटी सी परेशानी थी, आज देखो हम कितने चुनौतियों को पार करके कहाँ तक पहुँच गए। तो जीवन तो इसका जो दूसरा नाम है वो यही है कि चुनौतियों का सामना करना, और वहीं से कहीं ना कहीं आगे का जो सफलता का रास्ता है निकलता है, और वो मेहनत से निकलता है। तो इन बच्चियों को पहले तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी चीज़ का अंत नहीं है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की बात है ना जी। 1 साल जीवन में कितना होता है? आपका एक औसतन जीवन 70-75 साल का है, उसमें 1 साल अगर आप नहीं पढ़ पाए या आपको 1 साल दोबारा पढ़ाई करनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन से बड़ा नहीं है ये। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवन में सकारात्मकता रखें, पॉजिटिविटी रखें, और उस पॉजिटिविटी से मेहनत करें। जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है उसमें आप अपना 100% दें, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गीता भट्ट जी, हमें समय देने के लिए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो आपको इस बात की अनुमति देगा कि आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो RT अपनी क्लियर कर चुके हैं उनको भी जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिले और उनको भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक चांस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।